कर्मों का फल तो भोगने भगवान को भी आना पड़ता है मेरी मां। आपको पता है एक बार भगवान विष्णु जी को भी धरती पे आना पड़ा। भगवान नारायण आए राम बनकर, कृष्ण बनकर, नरसिंह बनकर। एक बार भगवान को इस कलयुग में आना पड़ा। भगवान नारायण को, भगवान श्री विष्णु जी को आना पड़ा। कथा बड़ी अद्भुत है, सुनिएगा। इस कलयुग की घटना बोल रहा हूं मैं। इस कलयुग में भी भगवान का एक अवतार हुआ और वो अवतार आज भी है, आप देख सकते हैं। कौन है वो? आइए कथा सुनते हैं। ये उन दिनों की बात है जब द्वापर युग जा रहा था। द्वापर युग जा रहा था, कलयुग आ रहा था। इस कलयुग में पहली पूजा हम किसकी करें, कलयुग के लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि पहली पूजा हम ब्रह्मा जी की करें कि शिव जी की करें कि भगवान नारायण की करें। ब्रह्मा की करें, विष्णु की करें, शिव की करें, पहली पूजा किसकी करें। एक यज्ञ हुआ इस पृथ्वी पर। उस यज्ञ में ये निर्णय नहीं हो पा रहा था कि इस यज्ञ में किसकी पूजा पहले की जाए। तब स्वयं भृगु जी चले कि मैं पता लगा के आता हूं। तो ब्रह्मा जी के पास गए भृगु जी, और ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो गुस्सा आ गया ब्रह्मा जी को। भृगु जी बोले ये ठीक नहीं है, ये पहले पूजा के लायक नहीं। गुस्सा आता है बूढ़े आदमी को। ब्रह्मा जी को खारिज कर दिया। शिव जी के पास गए, शिव जी गले लगाने दौड़े तो भृगु जी ने शिव जी को गले नहीं लगाया। शिव जी को भी क्रोध आ गया। भृगु जी ने कहा आपकी भी पहली पूजा नहीं होगी। भगवान नारायण लेटे हुए थे क्षीर सागर में, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, शेष सैया पर लेटे थे। तभी भृगु जी आए और भगवान की छाती पर एक लात जमाई जोर से, एक पाद प्रहार कर दिया। जब छाती पर लात पड़ी तो भगवान खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके कहा महाराज आप ब्राह्मण हैं, आपके चरण बड़े कोमल हैं, हमारी छाती बड़ी कठोर है, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई। जब ये बात भगवान श्रीमन नारायण ने कहा तो भृगु जी रोने लगे और भृगु जी ने रोते हुए कहा वाह भगवान, मैंने आपको लात मारा और आपने लात खाकर भी मेरे से पूछा कि चोट तो नहीं लगी। आप ही इस धरती में पहले पूजा के योग्य हैं, इसलिए आपकी प्रथम पूजा अब होगी। भृगु जी तो चले गए, लेकिन भृगु जी के इस व्यवहार से लक्ष्मी जी नाराज हो गए, क्योंकि भगवान की छाती पर, भगवान के हृदय पर सदा श्री देवी का निवास होता है। इसलिए भगवान का एक नाम है श्रीनिवास। भगवान का एक नाम है श्रीनिवास, क्योंकि भगवान के वक्षस्थल पर, हृदय पर लक्ष्मी जी विराजती हैं। और आज लात मारी छाती पर तो वो लात नारायण को नहीं, वो लात लक्ष्मी को लगी, क्योंकि छाती पर तो वो बैठती हैं। तो लक्ष्मी जी गुस्सा हो गई, जाओ, उसने आपको लात मारा और आप हाथ विनती जोड़ते रहे। अरे हम नारियों का कोई सम्मान नहीं होता क्या? कोई भी लात मार के चला जाए, आप बने रहो भगवान। लेकिन ब्राह्मण देवता ने जितना अपमान मेरा किया है
आपने भी उतना अपमान मेरा किया। यदि लाते ही खाना था तो मुझे छाती पे क्यों बिठाया? लक्ष्मी जी बहुत नाराज हुई भगवान नारायण से, और लक्ष्मी जी रूठ करके तिरुमलाई आ गई। पृथ्वी लोक में लक्ष्मी जी बैकुंठ से रूठ कर कहां आ गई? तिरुमलाई। तिरुमलाई में आ गई माता भगवती रूठ के। भगवान का मन ही ना लगे लक्ष्मी के बिना। तब भगवान लक्ष्मी को मनाने के लिए इस धरती पे आए श्रीनिवास बनके। इस धरती पे वो प्रकट हो गए छोटे से बच्चे के रूप में, और एक सरोवर के किनारे भगवान रहने लग गए। वहां से एक बकुला मां गुजर रही थी। बकुला मां, तो बकुला मां ने की नजर पड़ी कि ये तो छोटा सा कोई बच्चा है। तो श्रीनिवास जी को बकुला मां ने पकड़कर उनका लालन पालन किया।